सभी को स्नेह भरा नमस्कार। दिल्ली में दिनांक 25 जनवरी 1959 को प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता जी का जन्म हुआ था। उनके पिताजी सरकारी सेवा में थे तथा माताजी गृहिणी थीं। उनका लालन पालन एक संयुक्त परिवार में हुआ। उनकी स्कूली शिक्षा 1964 से 1976 के बीच दिल्ली के सेंट जेवियर स्कूल से हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से बीएससी प्रथम वर्ष करने के पश्चात 1977 में उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में एमबीबीएस कोर्स के लिए प्रवेश लिया। एमबीबीएस कोर्स पूरा करने के उपरांत उन्होंने सामुदायिक चिकित्सा विज्ञान में एमडी डिग्री हासिल की और उसके बाद यहीं से अपनी सीनियर रेजिडेंसी पूरी की। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से कम्युनिटी आई हेल्थ में मास्टर्स डिग्री डिस्टिंक्शन के साथ पूरी की। वर्ष 1993 में उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्र एम्स नई दिल्ली के सामुदायिक नेत्र विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवा का आरंभ किया। 11 वर्ष वहां सेवा देने के पश्चात वर्ष 2005 में वे एम्स के ही सामुदायिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र में प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत हुए तथा 2023 में विभागाध्यक्ष बने। 1991 में डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता का विवाह श्रीमती सीमा जी से हुआ तथा उनकी एक सुपुत्री है जिनका नाम मानसी है। मानसी का विवाह दिल्ली निवासी श्री रजत कपूर से हुआ है। मानसी के शब्दों में सर का व्यक्तित्व। कभी कभी छाप छोड़ने के लिए बड़े बदलावों की जरूरत नहीं होती। अपने कर्मों की विशालता की बजाय उनके प्रभाव पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि क्या मेरे कार्यों से महत्वपूर्ण सुधार होंगे और आवश्यक प्रभाव पड़ेगा, या हम सिर्फ बदलाव के नाम के लिए ही बदलाव कर रहे हैं। पापा का करियर इस विचारधारा से प्रेरित रहा है और इससे उन्होंने अपने क्षेत्र में योगदान देने के साथ साथ अपने संपर्क में आए लोगों की भी मदद की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं भी अपने जीवन में इस सोच को साकार कर उनके दिखाए रास्ते पे चल सकूं। डॉक्टर गुप्ता वर्ष 2005 से सामुदायिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र में प्रोफेसर के पद पर कार्य करते हुए मेडिकल स्नातक, स्नातकोत्तर और नर्सिंग छात्रों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने जनसंख्या आधारित महामारी विज्ञान अध्ययन कार्यक्रम आयोजित किए हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए तकनीकी इनपुट प्रदान किए हैं, स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री का निर्माण किया तथा विभाग के लिए विभिन्न कोर्सेज में उपयोग होने वाले मैनुअल्स विकसित किए एवं स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में डिस्टेंस लर्निंग पाठ्यक्रमों में योगदान दिया है। प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता अगस्त 2006 से मार्च 2011 तक व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा परियोजना CRHSP बल्लभगढ़ के प्रोफेसर इंचार्ज रहे। अप्रैल 2012 से दिसंबर 2018 तक वे शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रोफेसर इंचार्ज रहे तथा 2009 से 2020 तक MD छात्रों के शिक्षण कार्यक्रम के समन्वयक भी रहे। उन्हें वर्ष 2007 में इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन तथा इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में फेलोशिप प्राप्त हुई। कई प्रोफेशनल निकायों व संस्थानों के वे आजीवन सदस्य हैं। उनके 200 से अधिक लेख प्रकाशित हुए हैं। किताबें पढ़ने में उनकी विशेष रुचि है तथा उनके पास पुस्तकों का विपुल संग्रह है। डॉक्टर संजीव गुप्ता के सहकर्मी, विद्यार्थी एवं कर्मचारी उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को विस्तृत रूप से व्यक्त करते हैं। I was working in Department of Biostatistics as a scientist. Sir knew me as a scientist only. Way back in 2009, there was a call in my office phone saying that good morning. It was little shock for me, a professor wishing me. Then he asked me that Kalaivani, I want you to become a co-guide for one of my MD students.
Then I said, yes, sir, definitely, I'll be a co-guide for the student. Till 2008, I can say that I was like used to do my work, and then I used to be in my shell. I hardly know about the institute. Then in 2009, sir called me. That is how our journey started. Then every time when sir calls, no, he from there on he says that he greets a person even if he is a junior. Then he says that all well. So whenever he asks for any work to be done, then he gives adequate time. He never pressurizes if you wanted to do his work. It was a great journey working with sir. I always felt pleasant talking to you, working with you, and you also in this journey uplifted me in my professional career. And you also, I remember, though you know me as a scientist, now I have grown as an assistant professor. When I was struggling, you used to tell me that Kalaivani, you are one of the potential candidates. You always give a positive vibe for me, sir. Thank you so much. Now it's time that for your retirement, it is unbelievable. Time has flied like anything. Thank you very much, sir, for all your guidance and the opportunity which you have given me. And now I also wish you a very happy, healthy, and long retirement life. Enjoy life, sir. I express my deepest gratitude to my guide, Professor Sanjeev Kumar Gupta. You have not just guided me personally, but also instilled the values of integrity, discipline, and continuous learning. I still remember those early morning calls to complete the task, to work on my own strength and how to overcome weakness. I'm really thankful for those times and those valuable moments of mentorship and guidance that you have provided. Wish you all the healthy, happy post-retirement life and all the fulfillment of future goals. Thank you. Dear sir, as you step into a new chapter of life, I would like to express my heartfelt gratitude. Your unwavering support and wisdom not only shaped my thesis but my growth in this field. May the new journey be as enriching and fulfilling as the knowledge you've shared. Thank you for being an exceptional guide and mentor. I express my deepest gratitude towards Dr. Sanjeev Gupta sir for being an extraordinary mentor throughout my MD journey. Sir, I learned meticulousness from your commitment towards perfection every day. Sir, my best wishes for you, and I'm sure you will thoroughly enjoy the second innings of your life. Namaskar. Congratulations on your retirement, sir. Sir, your wisdom, smartness, and the meticulous work and the email communications have always inspired me. Thank you for guiding me during my 6 years of learning as junior and senior resident in the department, sir. Beyond the academics, your mentorship has always been a guiding light. Your door was always open, and your willingness to share your knowledge, provide guidance, and offer encouragement made a lasting impact on my personal and professional development, sir. Thank you, sir, for your dedication, inspiration, and the profound impact you have had on me. सर को मैं जानती हूँ जब से मैं छोटी थी. मैं कैंपस में पली बड़ी हूँ and before sir became sir for me he was uncle. Sir was one of the major influences on me and my career choice to choose community medicine as my specialty. He was my co-guide on my thesis, and in the 3 years I worked and learned from him. I became a fan of sir's work ethic. I wish him the best for his retirement, and I hope to keep seeing him and keep working with him even after AIMS. Good afternoon, sir. First, I would like to thank the organizing committee for giving me an opportunity to speak about you on this special occasion. I have been lucky to be a student since 2017. Since then, I have been closely associated with you for various activities at UHC, academic sessions, and research publications. I am happy that my first paper got published under your guidance. Since then, you have given me a lot of opportunities for research publications. I am grateful for it, sir. I wish you a good health and a great and fantastic retirement life. Thank you so much, sir. Thank you, sir, for all the learning opportunity and your guidance. Wish you all the best and good health. Thank you, sir, for guiding us throughout this journey of learning. Wishing you a healthy and prosperous life ahead. We will miss your all the emails and pedagogy classes, sir. Sir, as your name suggests, I pray God that you live a long and healthy life. Thank you. Thanks a lot, sir. It's been a pleasure working under you, sir. I wish you all the best. Thank you, sir, for inculcating good values in us and inspiring us every single day. Thank you for everything that you taught us, sir. Wish you a very happy retired life.
Thank you, sir, for all the opportunities you have provided, and I will always remember your emails. As you have said, if it ain't broke, don't fix it. Thank you, sir, for introducing all of us to the department and to the meticulous management life skills. Wish you a very happy and a healthy life ahead. Thank you, sir, for guiding us through our 3 years of JR-ship and even now during our SR-ship. Thank you very much. Thank you, sir. Happy retirement. एक घटना मुझे याद है कि सन 1990 में मेरे यहाँ सब सेंटर में आंगनवाड़ी ने सामान रख लिया था, तो मैंने सर को जाके बताया। सर एक दिन आए और बीच में सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों से रास्ता था ऊपर के लिए। ऊपर जा कर के उन्होंने देखा, फिर कट्टे थे उनके, टेबल चेयर सब कुछ था, तो उन्होंने कहा कुसुम एक तरफ से पकड़िए। अब मुझे पता नहीं था क्या करने वाले हैं सर। सर ने उठाया, मैंने भी उठाया और फटाफट जीने से उन्होंने सारा सामान 10 मिनट में शिफ्ट करा दिया और फिर बोले ठीक है अब ठीक है। मैंने कहा ठीक है सर। तो उस दिन से आज तक भी आंगनवाड़ी वहीं पर शिफ्ट है चंदावली। तो सर ऐसा नहीं देखते थे कि ये काम छोटा है या बड़ा है। सर खुद से भी लग जाते थे काम करने के लिए, तो उनको देख करके सभी लोग अलर्ट हो जाते थे और खुशी खुशी काम करते थे। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सर स्वस्थ रहें और मस्त रहें अपनी फैमिली के साथ। जो भी आगे के काम जो रह गए हैं उन्हें अच्छे से पूरा करें। धन्यवाद। सभी के प्रति आत्मीय व संतुलित व्यवहार की वजह से डॉक्टर संजीव गुप्ता एक ऐसे व्यक्तित्व के तौर पर जाने जाते हैं जिनसे मिलना व अपने कार्य से संबंधित समस्याओं को साझा करना विभाग में सभी को सहज लगता है। उन्होंने हमेशा सबका सहयोग किया व अपने हाथों कभी किसी का नुकसान नहीं होने दिया। मृदु स्वभाव के विभागाध्यक्ष के तौर पर उन्हें बहुत सम्मान प्राप्त है। एक अच्छे चिकित्सक, अच्छे शिक्षक तथा अच्छे प्रशासक के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान कायम की है। आज हम प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता सर के सेवानिवृत्ति के अवसर पर उनके कार्यकाल का जश्न मना रहे हैं और इस मौके पर मैं ये गीत की कुछ पंक्तियां गाना चाहूँगा। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। सीसीएम परिवार की ओर से हम सर का बहुत बहुत आभार और शुक्राना जाहिर करना चाहते हैं इस मौके पर, और ये बड़ा मुबारक मौका है। वी वुड लाइक टू गिव and extend all best wishes for the coming times, second innings, and we wish sir a very healthy, happy and contented life ahead. Thank you.